You remember me, right? Hi everyone, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for this channel, and this is a reaction video. रात को शूट कर रही हूँ, सुबह मैं इसको पब्लिश करूंगी. मैंने अभी ना लाइव देखा, छोटी लड़की का लाइव देखा एंड उसमें बहुत सारी चीजें बोली, लेकिन एक ही सुर में हर चीज जा रही थी. किसके अगेंस्ट? सपना के अगेंस्ट. वंस अगेन शी सेड कि सपना के घर वालों ने एफआईआर नहीं होने दी. ये स्टेटमेंट चेंज क्यों होता रहता है? पहले कभी सपना के सर पे ठीकरा फोड़ा जाता है, कभी उसके घर वालों के सर पे ठीकरा फोड़ा जाता है. क्यों क्यों अपने एक स्टेटमेंट पे, जो क्योंकि कहते हैं ना, जो सच है उसमें हम फेरबदल नहीं करते. जब हम झूठ बोलते हैं तो फेरबदल होते हैं. तो ये फेरबदल मुझे इनके लाइव में देखने को मिला कि उनके घर वालों ने, उनकी मम्मी ने नहीं करने दी. अभी तक था कि सपना ने नहीं करने दी, कि हम इतने दुश्मन कैसे पालेंगे, कैसे रहेंगे, कैसे जिएंगे, राइट. इसके अलावा इस लड़की ने एक और भी चीज बार बार बोली, अगर आप देखो तो उसने ही बोला है कि तुम्हारी गाड़ी से ने 2 लोगों को उड़ा दिया, तुमने वो क्यों नहीं बताया? अरे उसने तो आज तक ये तक नहीं बताया कि उसके हस्बैंड को किसकी गाड़ी ने उड़ा दिया. तुम लोगों ने बताया? तुम्हारा तो भाई था, किसने उड़ा दिया तुमने बताया? आज तक नहीं बताया ना. तो पहले खुद के तो सवाल आंसर करो, जो पिछले 1 साल से पेंडिंग है. उसकी गाड़ी ने किसको उड़ाया, उसकी टेंशन है, ताकि उसको हेट तो मिले, कुछ तो मिले. भाई कटोरा लेके घूम रहे हैं कि लो भाई ये लो, ये देखो, ये हमने बताया, इसमें ये लो, इसको सुनो और हेट दो सपना को. इस लड़की ने एक और भी स्टेटमेंट पास किया, जो कि बड़ा ही चमत्कारी स्टेटमेंट है. इस लड़की ने बोला कि मेरे ऊपर करो ना केस, मेरे ऊपर करो ना कंप्लेंट, तुम सबके ऊपर क्यों कर रही हो? मेरे ऊपर करो, मेरे ऊपर करो, मेरे करो, मेरे ऊपर. मेरे से तकलीफ है ना, क्यों? जुवेनाइल में चला जाएगा इसके लिए, सजा नहीं होगी इसके लिए. इसके लिए तुम्हारे ऊपर करे, किसी और के ऊपर नहीं करे. सारे बीमार हो गए, आपने तो 7 लोगों को बीमार कर दिया. अरे 7 लोग बीमार क्यों हो गए? अगर 7 लोग मासूम हैं, अगर 7 लोग बहुत इनोसेंट हैं, तो वो बीमार क्यों हो गए? क्यों हो गए बीमार? उनको तो डट के आना चाहिए कि नहीं, हाँ हम बताएंगे सब कुछ सच. अगर वो सच्चे हैं तो उनको बताना चाहिए. जो आप सोशल मीडिया पे उगल रही हैं कि सपना की मम्मी ने बोला, सपना ने बोला, एफआईआर मत करो, पुलिस को बोल देना ना, क्योंकि वही दिलाएंगे ना इंसाफ. पुलिस, कोर्ट, वहां पर ये सब बोलिएगा. पता है ना शायद कि वहां पे चलेगा नहीं ये सब, वहां पे प्रूफ्स लगेंगे. मेरे ऊपर करो, मेरे ऊपर क्यों? आप माइनर हैं इसलिए, राइट. आपके ऊपर करेंगे तो सारे बच जाएंगे घर में, और थोड़े दिनों में आप भी बच जाएंगी, इसलिए बोला क्या? और रही बात जो कह रहा है ना, बच्ची है, बच्ची है, बच्ची है, बच्ची है, ऐसा नहीं है कि इंडिया में बच्चों ने क्राइम नहीं किए, बहुत बड़े बड़े क्राइम किए हैं. निर्भया केस में जो सबसे ब्रूटल था, वो सबसे छोटा लड़का था. आप लोगों ने तो इंटरव्यू देखा नहीं होगा, है ना. किसी ने उधर जो ड्राइवर था ना, उसका इंटरव्यू लिया था. ड्राइवर था या उसके बाद वाला एक था, उसका इंटरव्यू लिया था, है ना. वो इंटरव्यू पूरा रिलीज कर दिया, जबकि उसको इंडिया में रिलीज करने के लिए मना किया था. उसमें उसने पता है क्या बोला था? कि ये छोटा बच्चा, उसके पेट से कुछ निकला था, मतलब पेट से निकला था, मतलब सोचिए आपने कहाँ से निकाला था उसने. अतड़ियों की बात कर रहा था उसकी. वो ऐसा कुछ लेकर आया था, उसने पूछा था ये निकला है, क्या करना है इसका? तो मैंने उसको बोला फेंक दे, तो उसने चलती बस से झाड़ियों में फेंक दिया. जुवेनाइल, छोटा बच्चा, आज तक बचा हुआ है. सबको फांसी हो गई, एक ने आत्महत्या कर ली, वो बच्चा बच गया. और उसकी आइडेंटिटी छुपाने के लिए सरकार न जाने कितना पैसा खर्च कर रही है. जरा आप लोग इन डेप्थ स्टडी कर लीजिएगा किसी को बच्चा बोलने से पहले. एक और कांड था स्कूल में. इस बच्चे का नाम मैं नहीं ले पाती हूँ, प्रद्युम्न करके कुछ इसका बच्चे का नाम है. 7 साल का बच्चा था, वॉशरूम गया था और वहां पे 12th क्लास का एक लड़का बैठा हुआ था, जिसने उसको यहाँ से काटा था. उसकी फोटो आपको मिल जाएगी, ठीक है. मैंने कम्युनिटी में नाम लिख रखा है उस बच्चे का, जरा देखिएगा. यहाँ से यहाँ तक काटा था, उसका कान वान सब नीचे गिरा दिया था. बच्चा था. उस बच्चे ने पता है क्यों काटा था? क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं की थी, एग्जाम्स होने वाले थे, तो उसको छुट्टी चाहिए थी. तो उसे लगा कि बच्चे को मार दूंगा तो छुट्टी, स्कूल बंद हो जाएगा. बच्चा बच्चा था. बच्चे की आड़ में बहुत लोगों को बचा लिया जाता है. और एक और चीज, बच्चे ऐसी बड़ी बड़ी बातें नहीं करते जैसे आज ये बच्ची करके गई है. ये बच्ची क्या बातें करके गई है? उनके घर वालों ने बोला, बच्ची को प्रॉपर्टी का पूरा पता है, बच्ची को कब किसने क्या किया, फोन कहाँ था, डेथ के पूरा जो
सीन था वो बच्ची ने पूरा एक्सप्लेन किया है। बच्ची ने, हम इतने बड़े बच्चे थे ना तो हमको बस हर चीज का जवाब होता था, मालूम नहीं मेरे को। इतना मैच्योर बच्चा तो मैंने भाई जिंदगी में पहली बार देख लिया। उसके बाद उसके बाद सपना ने उससे बहुत सारे सवाल पूछे, लेकिन बच्ची ने सारे सवाल घुमा दिए। बच्ची इमोशनल अत्याचार करने आई थी। उसके बाद देखा कि सपना ने कुछ कम्युनिटीज छापी है। जैसे ही सपना ने, वैसे बाय द वे फर्स्ट कम्युनिटी उसकी आई कि अब पता चलेगा कि राजवीर जी के साथ क्या हुआ था, उनका सच बाहर आएगा। बच्ची एकदम डर गई, एकदम बदहवास हो गई। पहले तो एक वीडियो डाला और उसके बाद बच्ची तुरंत लाइव आ गई। 1 घंटा लाइव बैठी बच्ची, और बच्ची ने चीज डिस्क्लोज की कि घर में सबकी तबीयत खराब हो गई, सब हॉस्पिटल में चले गए। क्यों? ताकि पुलिस बुलाए तो बोलोगी हम सब हॉस्पिटल में एडमिटेड है। कब तक? क्या हो गया सबको घर में? 7 लोगों को क्या हो गया? 7 लोगों को बीमार कर दिया, सपना ने कर दिया भाई। सपना जानना चाहती उसके हस्बैंड को क्या हुआ, तो 7 लोग बीमार पड़ गए घर में। शक्ल बता रही थी कि झूठ बोल रही है, एक एक शब्द। उसके बाद सपना की दूसरी कम्युनिटी आई, मारपीट वाली, जहां पे ऐसी फोटो लगाई सपना ने जहां पे उसकी आंखें सूजी हुई हैं और यहाँ पे उसके नील है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे नील पड़ा हुआ है। मेरे पास एक क्लिप आई जहां पे कोई लेडी कह रही थी क्या हाथ उठा उठा के कोई मारेगा क्या? हाथ, मैडम आपके अंदर कॉमन सेंस नहीं है। ये पकड़ने से भी आ सकता है, ऐसे पकड़ने से भी आ सकता है, किसी ने धक्का दिया तो ऐसे हाथ के बल गिर भी सकता है इंसान, तो नहीं ला सकता है। आंखों के नीचे इतनी सूजन, ऐसे लग रहा है मुक्का मारा हुआ है मुंह पर। इन लोगों को ना सपना अगर अपने को काट के भी दिखा देना तो बोलेंगे नहीं यार ठीक से काटा नहीं है, खून का कलर सही नहीं है। इतनी नीच औरतें हैं, मेरे पास शब्द नहीं बच रहे हैं। कुछ भी हो, उसको इंसाफ ना मिले, वो मर जाए, ये चाहते हैं कुछ लोग। और उसके बाद बोलेंगे कि अरे नहीं ये तो झूठ ही बोलती है, तो गलत ही बोलती। भाई मैं कहती हूँ कि आप लोगों को ऐसी सिचुएशन में जरूर डालेगा भगवान। आप लोग ये लिख के लो और कल को डाल देना, तो आके ये मत बोलना कि मैंने बदुआ दी। मैं बता रही हूँ कर्मा ऐसे ही काम करता है ना। अब जैसे जिन्होंने बोला कि यहाँ पे ऐसे हाथ उठा उठा के क्या मारा क्या, अब उनको ऐसी जगह चोट लगेगी और इतनी भयानक चोट लगेगी ना कि वो दिखाने में भी डॉक्टर को शर्माएंगी, क्योंकि डॉक्टर भी पूछेगा यहाँ कैसे लगा, ये कैसे हुआ। ऐसी इसी बातें हो रही हैं। उसके बाद सपना ने एक और कम्युनिटी डाली, चोट वाली। हाँ, चोट वाली की तो मैं बात कर रही थी। वहां पे ऊपर उसने जो भी लिखा है ना, बड़े ही सीरियस चीजें हैं वो, कि दारू पी के उसके साथ गंदी हरकतें, और जब उसने मना किया तो उसके साथ मारपीट की गई, ये लिखा है उसने। लेकिन लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, अरे यहाँ पे नील कैसे पड़ा। ऊपर उसने क्या लिखा है वो नहीं समझ में आ रहा उनको। उनको उसकी सूजी हुई आंख नहीं दिख रही, उनको उसका घायल चेहरा नहीं दिख रहा है। बस क्या दिख रहा है, यहाँ पे कैसे मारा। हद मचा के रखी भाई, कुछ औरतों ने हद मचा के रखी। बस अपने आप को सही प्रूफ करना है। अगला मार खा रहा है, अगला सारे प्रूफ दे रहा है, तो उसमें भी 3-5 निकाल रही है। सोचो कोई पिटा है उसमें ये 3-5 निकाल रही है और कह रही कूट दिया। भाई ना ऐसा ना हो कि तुम्हें कोई पब्लिक प्लेस में कूट जाए। समझ में आई? उसके बाद उसने जो ऊपर लिखा है उस पर किसी का ध्यान नहीं है कि दारू पी के उसके साथ बदतमीजी की गई थी 12 मई को शाम को। हो सकता है ना कि मार खाने के 1-2-3 घंटे बाद उसने वो फोटो खींची हो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसने अपने दोनों हस्बैंड की डेथ सर्टिफिकेट दिखाया जहां पे उसका नाम नहीं है, और उस डेथ सर्टिफिकेट के अंदर जो दूसरे बेटे का, जो मतलब राजवीर था, उसका डेथ सर्टिफिकेट, 3 मई को उसकी डेथ होती है, 22 मई को ये सर्टिफिकेट आ जाता है। और पिछले वीडियो में एक जगह सपना ने बोला था कि डेथ सर्टिफिकेट 3 दिन में उसके घर आ गया था। इसका मतलब उसको डेट को आगे बढ़ा करके वो डेथ सर्टिफिकेट बनाया गया था, क्योंकि इनको मिल तो 3 दिन के अंदर गया था, तो वहां पे भी झोल है ना, आगे की डेट का कि भाई आगे हमको 22 तारीख को मिला है, ऐसा बनाओ, लेकिन हमको 3 दिन के अंदर दे दो, जल्दी से बना के दे दो। राइट? इतने सारे झोल किसी को समझ में नहीं आ रहे। हर चीज का प्रूफ वही देते चले जा रही, वही देते चले जा रही, वही देते चले जा रही है। और हाँ, ये जो हेटर्स ने एक चीज उड़ाई थी कि अरे इसका तो अफेयर था, लो भाई छोटी लड़की, उसने बोल दिया नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था, डायरेक्ट शादी हुई थी, डायरेक्ट शादी हुई थी। अब समझ में आया कितने रूमर्स उड़ रहे थे उसके बारे में। एंगेजमेंट कर दी, अंगूठी पहना दी, उसके साथ अफेयर था।
मतलब इंसान के अंदर से इंसानियत पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, बची ही नहीं है ना। जानवर हो गए हैं सब, इसको ही कहते हैं कलयुग, जहाँ पे आपको इमोशन समझ में ना आए, इंसान की सच्चाई समझ में ना आए, सारे प्रूफ देता जाए, उसके बाद भी आप उसको विलन बनाओ क्योंकि आप उसको पसंद नहीं कर रहे हो। तो ये कैसे हो सकता है कि वो सच बोल दे, राइट? यही चल रहा है ना कि अगर मुझे सामने वाला पसंद नहीं तो कैसे हो सकता है कि मैं सच बोल दूं। मैंने तो आज मान लिया भाई, छोटी बच्ची ने ये बात तो 100% सच बोली कि बिल्कुल अफेयर नहीं था दोनों के बीच में। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं ना कि सपना जान भी दे देना तो वो बोलेंगे नहीं 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 नहीं, ठीक नहीं किया इसने, ये मतलब जान दे दिया इसने, तो सबको धमकी दी, इसने सबको चराया घुमाया ससुराल वालों को और उसके बाद जान दे दी। अब आप मुझे एक चीज साफ साफ बताइएगा, सोच के समझ के बताइएगा कि अगर सपना बोलती कि अब राजवीर जी को क्या हुआ था, वो जो कार के टुकड़े रखे थे, वो जो गाड़ी के टुकड़े रखे हुए थे वो रखे हुए हैं और वो उसकी एफआईआर क्यों नहीं हुई, तो वो भी ठीक रहा, सपना के ऊपर फोड़ा गया कि तुम्हारा भाई हंस रहा था कि हे इससे क्या होगा, ये होगा वो होगा। तो एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, चलो मैं मान लेती हूँ कि छोटी लड़की ने ये भी सच बोला, ठीक है, राजवीर के उसका जो भी टुकड़ा उकड़ा था, उसका भाई हंस रहा था, जो भी हो रहा था, ठीक है, माँ बाप क्यों नहीं गए उसके अगेंस्ट कि नहीं हम कराएंगे? वो चुप क्यों बैठ गए? वो चुप क्यों बैठ गए? और जिस तरह से छोटी लड़की ने इतने एलिगेशन सपना के ऊपर लगाए कि ये ऐसी थी, ये वैसी थी, ये करती थी, ये वो करती थी, इसने मुझे मारा, इसने मुझे पीटा, इसने मुझे कूटा, राइट, इसने ही कंप्लेंट नहीं होने दी, राइट, ये सारे स्टेटमेंट है उसके। इतनी बुरी औरत ने अगर उनके बेटे की एफआईआर नहीं होने दी, तो जब वो उनको छोड़कर चली गई और इन लोगों को परेशान करने गई लग गई, और अगर उसने ही सब कुछ करवाया छोटी लड़की के हिसाब से, है ना, उसने ही सारी कंप्लेंट होने से रुकवाई है, तब तो माँ बाप को होना चाहिए था ना कि नहीं अब तो तुम बेटा परेशान कर रही हो, अब तो हम पता लगवाएंगे कि हमारे बच्चे को किसने मारा। उन्होंने तो भी नहीं कुछ करवाया, क्यों? अभी भी सपना रोक रही थी क्या? नहीं ना, कर दी ना उसने। जो सच्चा होता है ना पुलिस के पास, कोर्ट में, वही जाता है, झूठा कभी नहीं जाता क्योंकि वो डरता है कि कहीं मैंने कुछ गलत किया हो तो कहीं मैं पकड़ा गया तो क्या होगा। लेकिन वो तो चली गई, वो तो चली गई, तो वो गलत कैसे है और वो कहाँ से गलत है? चलो मैंने मान लिया कि वो 100% सच नहीं बोल रही, क्योंकि मैं खुद भी इस बात में बिलीव करती हूँ कि 100% सच कोई नहीं बोलता। लेकिन अभी तक अगर मैं दोनों लोगों को कंपेयर करती हूँ ना, तो ज्यादा सच सपना ने ही बोला है, विद प्रूफ बोला है। कुछ लोग आज तक ये लेकर के बैठे हैं कि जो इंसान इस दुनिया में नहीं है उसको बदनाम क्यों किया। तो जब आप बोलते हैं कि उसका राजवीर के साथ अफेयर था, तो क्या आप राजवीर को बदनाम नहीं कर रहे? आप अगर बोलते हैं कि उसने उसको एंगेजमेंट की रिंग पहना दी, उसका उसके साथ चक्कर था, क्या आप उसको बदनाम नहीं कर रहे राजवीर को? और आप में से कितनों को लगता है कि ये सब बातें अगर राजवीर सुनता तो कितना सपोर्ट करता आपको इन सब बातों में, जरा ये बताइएगा। मुझे नहीं लगता आपको जरा भी सपोर्ट करता। तो उसकी आत्मा भी आपकी बातें सुन रही होगी और बिल्कुल खुश नहीं होगी, बिल्कुल खुश नहीं होगी, क्योंकि आप उसके बीवी बच्चों को बहुत बुरी तरह से रुला रहे हैं। उसके बीवी बच्चों के हर प्रूफ पर, हर बयान पर आप लोगों को सवाल हो रहे हैं, और फिर आप लोग बोलते हो कि मरे हुए इंसान की इज्जत करो। आप उस मरे हुए इंसान की बीवी और बच्चों की धज्जियां उड़ाते हो, उनको झूठा बताते हो और उसके बाद बोलते हो कि हम इज्जत करते हैं, उसने एक मरे हुए इंसान के लिए ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया। अब उसने कॉल रिकॉर्डिंग क्यों बजाई, मैं एक हिंट और दे देती हूँ, है ना। हमेशा कॉन्टेक्स्ट देखना चाहिए कि किस कॉन्टेक्स्ट में उसने वो रिकॉर्डिंग सुनाई थी, वेदर उससे वो पर्पस सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। उसने वो रिकॉर्डिंग सुना के ये बताया था कि मेरे साथ मारपीट होती थी, और ऐसा नहीं है जैसा आप लोगों को लगता है, क्योंकि मैंने ऐसा दिखाया है, सॉरी लाइट चली गई, कि मैंने ऐसा दिखाया है कि भाई मेरे तो इस घर में कुछ गंदा होता ही नहीं था, बहुत अच्छा था, सब कुछ अच्छा अच्छा था। नहीं, ऐसा नहीं था, ये वाली जो चीज है ये ऐसी थी, उसने यही दिखाया, ठीक है, और इसलिए उसने रिकॉर्डिंग बजाई। तो उसने क्या गलती कर दी? पर्पस सॉल्व हो गया ना, वो घर से छोड़ के जा रही थी तो उसको बताना था ना कि मैं यहाँ खुश नहीं हूँ, यहाँ पे मेरे साथ मारपीट हुआ करती थी। तो आप लोग ये ना सोचे कि मैं, क्योंकि मेरे पति चले गए तो मैं भी निकल ली इस घर से, ऐसा कुछ नहीं था। उसने जिस कॉन्टेक्स्ट में जो बताने के लिए आपको वो कॉल प्ले किया था
वो उसका पर्पस सॉल्व हो गया। लेकिन उसके बाद जो लोग कह रहे हैं ना कि मरे हुए इंसान की नहीं बजानी चाहिए थी रिकॉर्डिंग, उसको बदनाम नहीं करना चाहिए था, तो कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने लगातार कई महीनों से ऐसी बातें की हैं जिससे उसका दूसरा हस्बैंड भी बहुत बुरी तरह से बदनाम हुआ है। तो मैं यही बोलूंगी, अपना दिमाग यूज करिए बिफोर यू ओपन योर माउथ ऑन सोशल मीडिया। प्लीज डू अ प्रॉपर रिसर्च, ठीक है, क्या कब कैसे हुआ, किसका क्या रोल था, उसके बाद बात करिए। तो ये था मेरा अभी का वीडियो। वैसे भी लाइट चली गई है, मैं आपसे मिलूंगी कल सुबह विद अ न्यू वीडियो। मतलब ये वीडियो तो सुबह आ जाएगा, इसके बाद आएगा शाम को एक और वीडियो। किस टॉपिक पे होगा अभी मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत जल्दी मिलती हूँ आप सभी से। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। आई लव यू ऑल। जय महाकाल।